500 crore किया है. Apart from there already an AI program, AI mission, जिस मंत्रालय से मैं आता हूँ, प्रधानमंत्री 10,000 करोड़ का है. तो ये हमारे युवा को आगे बढ़ाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन के लिए जो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, 500 करोड़ की लागत का आउटले. 3 चीजों में एआई फोकस करेगा. मुख्य रूप से बहुत चीजें हैं, मगर भारत में प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और हेल्थ के लिए. बाकी क्लाइमेट चेंज, तमाम और चीजें होंगी. आपके मीडिया में भी अब शुरू हो जाएंगे. एआई विल बी गेटिंग इनटू एवरीबॉडीज लाइफ. सो उसके लिए सरकार तैयार है. कैंसर की बीमारी, उसके लिए सरकार ने खास कदम उठाए. There will be, government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers in this 2025 and 26 for people who don't get good treatment with regard to people suffering from cancer. Very important. Medical seats, पहले MBBS बहुत बड़ा चीज होता था, लोगों को सीट नहीं मिलता. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals, towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. ये भी बहुत बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है. मैरिटाइम, जिससे गोवा का यहाँ पे पोर्ट है, शिपिंग है, और भी बहुत बढ़ावा दिया जा सकता है. उसके लिए a corpus of 25,000 crore for long-term financing of maritime industry, which can transform Goa, and Goa will be one of the biggest beneficiaries of this scheme. और हमारा प्राइवेट सेक्टर रिसर्च के लिए है. गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 20,000 करोड़. रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट. डीप टेक फंड्स, ये टेक्नोलॉजी आ गई है. डीप टेक के जो आपके वीडियोस भी आते हैं, तमाम टेक्नोलॉजी आई है. इसके लिए हम लोगों ने भी आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए और भी प्रावधान किया है. इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई जो 74% था, अब 100% एफडीआई इज बीइंग अलाउड. दिस विल अगेन बी अ गेम चेंजर इन द इंश्योरेंस सेक्टर. एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं. भारत ट्रेड नेट, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह कि लोगों को जो एक्सपोर्ट करना चाहता है, वन स्टॉप शॉप, उसको पूरा चीजें एक्सपोर्ट के बारे में, रूल्स, रेगुलेशंस, मार्केट प्राइसेस, मार्केट एक्सेस, क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल. तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज होगी. हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए वो भी बढ़ा दिया गया 6 महीने से 1 ईयर के लिए. गवर्नमेंट ने एक्सटेंडेड टाइम पीरियड टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स. बातें तो बहुत हैं, मगर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे स्पेसिफाइड ड्रग्स एंड मेडिसिन अंडर द पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम run by the pharmaceutical companies are fully exempt from basic custom duty, provided the medicines are supplied free of cost to patients. जो दवा मुफ्त में पेशेंट्स को दी जाएगी, उनको पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी. गवर्नमेंट हैज proposed to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. ये भी बहुत आम आदमी के लिए सुविधा का काम होगा. गोवा का जहां तक सवाल है, मैंने टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में बताया. इंडस्ट्री में यहाँ फार्मा, गोवा का फार्मा इंडस्ट्री भारत को 12% ऑफ द कंट्रीज फार्मा बिजनेस, वेरी बिग कंट्रीब्यूशन टू द फार्मा इंडस्ट्री. तो इसके लिए जो पीएलआई स्कीम्स है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, देयर विल आल्सो बी एक्सपेंशन इन आर&डी फंडिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर बल्क ड्रग्स. तो इसके लिए भी गोवा को बहुत सुविधा मिलेगी. फिशरीज में भी ₹6,000 करोड़ फॉर मॉडर्नाइजिंग द फिशिंग हार्बर्स एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, जिसमें गोवा का भी बहुत बड़ा मैं समझता हूं हिस्सा होगा जो ये फिशरीज के लिए किया है. मैरिटाइम फंड के बारे में बता चुका हूं, और
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जो यहाँ शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम से स्ट्रेंथन करने के लिए अंडर मेक इन इंडिया स्कीम, डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड इको फ्रेंडली कार्गो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, उड़ान स्कीम to be extended to benefit 4 crore more passengers and locations in the country. उसमें हमारा WM and Mopa airports भी आते हैं. This is also going to be very big. Sports and filmmaking, expansion of the Khelo India and Fit India, the 3,000 crore allocated for sports infrastructure in general, that will benefit the Goa's football and athletic training centers. ये भी बहुत बड़ी चीज है. Increase funding for Goa filmmakers, positioning Goa as a filmmaking hub. उसके लिए भी बड़ा यहाँ पे प्रावधान दिया जा रहा है. जो हेल्थ और एजुकेशन की बात मैंने की थी, आयुष्मान भारत, गोवा के टैक्सी ड्राइवर्स, गिग वर्कर्स, फ्रीलांसर्स, इनको भी बड़ा इससे वो मिलेगा. तो मैं आज तो इतना ही कहना चाहता हूँ, मगर यही मैंने आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, उसके तहत सरकार कार्य कर रही. ये डबल इंजन मोदी जी का देश में, सावंत जी का प्रदेश में, और यहाँ कोई भी कमी नहीं होगी. खास प्राथमिकता पर रखा जाता है गोवा. यहाँ पे बजट में जो हमारे मैंने बताया था एग्रीकल्चर, MSMEs, इन्वेस्टमेंट इन एक्सपोर्ट्स, these are the major thrust areas. MSMEs is a big focus to generate jobs and level of income, give them the thrust. It is a very big initiative that is being taken, and more or less I've covered everything. If you have any more queries you wish to ask, I am happy to answer. But more or less this is what the highlights of this